तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिलेबल। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सिलेबल है क्या, सिलेबल आखिर कहते किसे हैं। तो सिलेबल का मीनिंग क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ सिलेबल इज द साउंड ऑफ अ वॉवल ए ई आई ओ यू दैट इज क्रिएटेड व्हेन प्रोनाउंसिंग अ लेटर ए ई आई ओ यू और वाई। तो सिलेबल की डेफिनेशन क्या हुई। सिलेबल हम किसे कहते हैं। सिलेबल असल में वो वर्ड होते हैं जिसमें हमें ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवल्स हमें सुनाई देते हैं और इसी के साथ लेटर वाई को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी सिलेबल में जो वर्ड्स जो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू के साथ ही साथ वाई वर्ड को भी, वाई शब्द को भी जो है वह जोड़ा गया है। अब इसे क्यों जोड़ा गया है इसका मैं आपको कारण नीचे बताता हूँ। The letter Y is a vowel only if creates an vowel sound A E I O U. For example, fry, try, cry, dry. अब आप यहाँ देखेंगे कि Y को क्यों इस्तेमाल किया गया सिलेबल में। Y असल में कोई भी वॉवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सिलेबल में जोड़ा गया है। अब वो क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि जब आप वाई बोलेंगे और जब आप उसको वाई को हिंदी में आप लिखेंगे तो बनता है व आ की मात्रा और फिर य। तो वाई आप जब बोलेंगे तो उसमें आपको अ सुनाई देगा और अ ए से रिलेटेड है और ए एक वॉवल है। तो इसी प्रकार वाई को भी बहुत सी जगहों पर एज अ सिलेबल यूज़ किया जाता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं फ्राई, ट्राई, क्राई और ड्राई। अब यहाँ पे ड्राई एक एग्जांपल है जिसको ड्राई को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो बनेगा ड्र, फिर आ की मात्रा फिर य, और हम इन्हें सेपरेट कर देंगे तो ड प्लस आ की मात्रा और य प्लस य। तो हमें से आ सुनाई दे रहा है। आपको वाई का मतलब शायद समझ में आ गया होगा कि वाई इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वाई में हमें अ सुनाई देता है, इसलिए हमें इसे सिलेबल में जोड़ा गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ अ वॉवल इज द नंबर ऑफ सिलेबल इन द वर्ड। अब इस रूल में क्या बात की गई है, इस रूल में यह बात की गई है कि जितनी बार आपको वॉवल का साउंड सुनाई देगा उतनी बार उसे आप एक सिलेबल के तौर पर, एक सिलेबल के रूप में मानेंगे। अब जैसे कई बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हमें एक ही बार उनका साउंड सुनाई देता है। जैसे ट्री, ट्री एक वर्ड है TREE ट्री। अब ट्री में अपने जो ई है वो दो बार आता है, लेकिन जो ई का जो साउंड है डबल ई मिल के बनाते हैं बड़ी। तो जो दो ई का जो साउंड है वह हमें एक सा सुनाई देता है, इसलिए हमें उससे दो सिलेबल नहीं बल्कि एक ही सिलेबल के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये था रूल नंबर 3। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। व्हेन टू और मोर वॉवल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर द नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वॉवल साउंड। अब जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, इस पॉइंट में आखिरकार क्या बात की गई है, इसमें यह बोला गया है कि व्हेन टू और मोर वॉवल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर द नंबर ऑफ सिलेबल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ वॉवल साउंड। कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसमें क्या रहता है कि वॉवल्स, जो दो वॉवल्स हैं जैसे ए और आई साथ में आ जाते हैं या फिर ओ या ओ और यू साथ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ये देखना पड़ेगा उस वर्ड को प्रोनाउंस करके कि क्या वो अलग अलग उनका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वर्ड में या फिर एक ही आ रहा है। तो उस प्रकार से हम उसका सिलेबल डिफाइन करेंगे कि ये सिलेबल एक होगा या फिर इसका सिलेबल दो होगा। हम नेक्स्ट रूल की मैं बात करता हूँ आपसे, और नेक्स्ट रूल है इसका Does the word end with LE or LES? This is a syllable if the letter before LE is a consonant. अब इसमें क्या बात कही गई है, इसमें ये कहा गया है कि कोई ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें लास्ट में LE और LES आता है। जैसे
एबल, आप सिलेबल में ऊपर देखिए एबल लिखा हुआ है लास्ट में, तो हम वर्ड लेते हैं एबल। अब एबल को जब आप लास्ट में एल ई आ रहा है तो एबल जैसे वर्ड को भी हम एल ई जिसमें आ रहा है तो एल ई को हम एक सिलेबल काउंट करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ अ वॉवल इज अ साइलेंट इट इज़ नॉट काउंटेड एज अ सिलेबल। तो सिलेबल बेसिकली क्या है, सिलेबल हम उन्हीं शब्दों को कहेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन हमें ए ई आई ओ यू और वाई में आए, यानी कि स्वर में हमें उसका सुनाई दे, उसकी ध्वनि सुनाई दे, तभी हम उसे सिलेबल कहेंगे। तो जो सिलेबल साइलेंट है उसे हम एज अ सिलेबल काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है फायर। अब फायर में एक तो आई आ रहा है और ई, अब आई और ई दोनों सिलेबल हैं लेकिन फिर भी हम इसे एक ही सिलेबल कहेंगे। क्यों? जब आप फायर लिखेंगे तो आपको इसमें ई का जो साउंड है वह हिंदी में जब आप इसे लिखेंगे फायर, तो फायर में ई का हमें कोई भी साउंड देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए हम इसे एक ही सिलेबल एज अ काउंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको रूल को और भी ज़्यादा क्लासिफाई कर दूंगा। आप इन एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से देखिए, एक एक एग्जाम्पल को मैं उनके रूल्स के तहत समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो वर्ड है स्टडी। अब स्टडी में दो सिलेबल हैं, आप देखिए STUDY, तो एक तो U यहाँ पे एक वॉवल आ रहा है, तो एक U का हमें साउंड सुनाई दे रहा है साफ साफ, और लास्ट में Y आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि AEIOU और लास्ट में अगर Y आता है तो उसे भी हम एज अ सिलेबल काउंट करेंगे। तो स्टडी एक वर्ड है जिसमें दो सिलेबल हमें सुनाई देते हैं, और तो इससे जो स्टडी वर्ड हो गया उसके दो सिलेबल हो गए। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं, और दूसरा शब्द है फ्री। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था ट्री, वैसा ही एग्जांपल है फ्री। अब फ्री में भी आप देखिए कि इसमें दो ई एक साथ आ गए हैं, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे आप बोलेंगे फ्री, तो फ्री में ई जो है वो एक सिमिलर साउंड करेगा, इसलिए हम इसका रूल के तहत हमें इसे एक ही सिलेबल मानेंगे। हालांकि ई दो बार आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसे एक ही सिलेबल मानेंगे। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बायो। अब बायो हैज़ अ टू सिलेबल। अब टू सिलेबल बायो में एक तो आई आ रहा है, एक और ओ आ रहा है, और दोनों ही वॉवल है। अब दोनों ही जब आप बायो हिंदी में भी लिखेंगे या जब आप इससे प्रोनाउंस भी करेंगे तो भी आपको बायो का जो साउंड है उसमें आई और ओ अलग अलग सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि बायो में टू सिलेबल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट वर्ड है फायर। फायर का एग्जांपल मैं पीछे भी दे चुका हूँ। अब इसमें देखिए कि एक ही सिलेबल है, इसमें FIRE, तो आई भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, लेकिन हमें ई जो 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 आप ये वर्ड देख रहे हैं फायर, उसमें कोई एक जो वॉवल है वो साइलेंट है, इसलिए हमें इसे वन सिलेबल एज अ वन सिलेबल काउंट करेंगे। और फिफ्थ वर्ड है एबल। तो एबल हैज़ टू सिलेबल। अब आप इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड ए आ रहा है, तो एक सिलेबल ये हो गया, और दूसरे में एली, तो एली को हम जॉइंटली क्या वन एज वन सिलेबल मानते हैं, तो एक सिलेबल हो गया ए और दूसरा सिलेबल हो गया एली, तो कुल मिलाकर एबल में हो गए दो सिलेबल। तो ये हो गया एग्जाम्पल, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये तो बात हो गई कि सिलेबल काउंट कैसे करते हैं। हमें ये मालूम पड़ गया कि हम वर्ड किसी भी कोई भी शब्द को देख के कैसे मालूम करें कि इसमें कितने कितने सिलेबल हैं। अब मैं आपसे सिलेबल को डिवाइड कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब सिलेबल के डिवाइड करने के लिए भी कुछ बेसिक रूल हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है स्प्लिट अप द वर्ड विच हैव टू मिडिल कॉन्सोनेंट। अब इसमें स्प्लिट अप द वर्ड यानी कि आपको वर्ड्स को तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि बास्केट। अब बास्केट एक वर्ड है, हमें जब इसको बीच में से तोड़ेंगे, जैसे कि एस और के दो कॉन्सोनेंट पास पास आ रहे हैं, तो हमें जब बीच में से ब्रेक कर देंगे तो ये बन जाएगा BAS, फिर ये डिवाइडेशन और फिर कैट,
यानी कि बास्केट। और दूसरा वर्ड है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में भी हम इसे ब्रीच में से ब्रेक कर देंगे, STU, फिर यहाँ पर डिवीजन और फिर डेंट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्सोनेंट को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे वर्ड को स्प्लिट करके डिवाइड करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट रूल ये है कि यूजुअली डिवाइड बिफोर अ सिंगल मिडिल कॉन्सोनेंट, सिंगल मिडिल कॉन्सोनेंट। अब जैसे इसमें क्या बात कही है, डिवाइड बिफोर अ सिंगल मिडिल कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओपन। अब ओपन में आप देखेंगे कि पी से पहले ओ आ रहा है, और जो ओ है वो एक वॉवल है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो हम ओ डिवाइड करेंगे और फिर लिखेंगे पेन, तो ये हो जाएगा इसका डिवीजन ओपन। अब बात करता हूँ एग्जिट की। अब आप देखेंगे कि एग्जिट में ई को हम अलग कर देंगे, फिर डिवीजन और फिर XIT एग्जिट। तो ये हो गया। इस प्रकार हम डिवाइड करेंगे कि जैसे पहले फर्स्ट वर्ड हमें कोई ऐसा मिल रहा है जो कि एक वॉवल है और उसका डिवीजन हो सकता है, तो हम उसे उसी समय डिवाइड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, डिवाइड द कॉन्सोनेंट बिफोर द लेटर LE। तो हमें उन वर्ड को ब्रेक कर देना है जिन वर्ड के पीछे कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे कि एबल एक वर्ड है, तो ए तो पहला वर्ड ही जो यहाँ पे एक वॉवल है, तो ए को हम डिवीजन फिर लगाएंगे, डिवीजन का साइन, और फिर एबल। अब यहाँ पे LE के पीछे जो है वर्ड आ रहा है वो आ रहा है बी, तो बी एक कॉन्सोनेंट है, तो ए फिर डिवीजन हमने किया, फिर BLE, तो ये हो गया डिवीजन एबल का। अब ऐसे ही एक वर्ड है एबल की जैसा ही एक वर्ड है फंबल, तो फंबल में भी LE आता है। तो अब देखिए आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, FUM एक बीच में से आप इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट रूल के हिसाब से, और BLE एक BLE LE, अब यहाँ वर्ड देख रहे हैं उसके पीछे बी आ रहा है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा फंबल। अब बात करता हूँ नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, डिवाइड ऑफ एनी कंपाउंड वर्ड प्रीफिक्स और सुफिक्स। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी में भी होते हैं जिसमें प्रीफिक्स और सुफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स, प्रीफिक्स सुफिक्स क्या होता है, ये होता है उपसर्ग प्रत्यय। यानी कि प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के आगे लगते हैं, और प्रत्यय वो वर्ड के वो शब्द होते हैं जो वर्ड के पीछे लग के कोई एक शब्द बनाते हैं। अब जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है टीचर, तो टीच अर, तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे, टीचर। अब जो लास्ट में ER आप देख रहे हैं वो एक सुफिक्स है। समझ में आया आपके कि जो पीछे जो ER लग रहा है, टीच एक वर्ड हो गया, टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ER क्या हो गया, ER एक हो गया सफिक्स। और दूसरा ही एक वर्ड है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में भी आप देखेंगे तो इसमें ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट को हम मिडल से स्प्लिट करेंगे, और सब्जेक्ट में जो SUB है सब, उसको अब हम अलग कर देंगे। सब एक प्रीफिक्स है, जैसे कि आपने सुना होगा सब इंस्पेक्टर, तो सब एक क्या है, एक प्रीफिक्स है, यानी आगे जुड़ने वाला शब्द है। तो इसी की तरह हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, ताकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर किसी भी प्रकार का वर्ड देखें तो आपको तुरंत कॉन्फिडेंस हो आप उसे आसानी से हैंडल कर सकें। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने दिए हुए हैं, और ये कुछ वर्ड कठिन वर्ड हैं। जैसे ही आप इन्हें देखेंगे तो एकदम मीनिंग तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझने लगेंगे और इनके मीनिंग निकाल देंगे। अब मैं इन कठिन वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दूंगा क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को समझ लेंगे तब आपको इनके रूल्स भी और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब पहला वर्ड है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट यहाँ पे एक पहला वर्ड आ गया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सिलेबल हम इसमें काउंट कर लेते हैं। तो पहले तो DE आ रहा है, तो E और A और E, यहाँ पे EAE, यानी कि हमें 3 सिलेबल मिल रहे हैं। यानी कि जो वर्ड होगा इसे हमें तीन भागों में बांटना होगा। ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बार E आ रहा है, एक बार A आ रहा है और एक बार E आ रहा है। तो हमें इस डिपार्टमेंट जो वर्ड है हमें इसे 3 भागों में बांटना होगा। तो अब
इसे हम बांटेंगे कैसे, डी ई, फिर डिवाइडेशन, फिर पार्ट और फिर मेंट। अब इसमें आप देखिए कि मेंट, ये जो वर्ड आ रहा है ये रूल के हिसाब से ये एक असल में एक ये एक सुफिक्स है। जैसा कि आपने वर्ड सुना होगा गवर्नमेंट, तो ये जो मेंट जो शब्द है वो एक सुफिक्स है, यानी कि एक प्रत्यय पीछे लगने वाला शब्द है। तो इसे हम अलग कर देंगे उस रूल के तहत, इसे हम डिवाइड कर देंगे कि मेंट एक अलग वर्ड हो गया। अब यहाँ पे पार्ट, पार्ट एक वर्ड आ रहा है, पार्ट अपने आप में ही एक पूर्ण शब्द है, तो इसे भी हम अलग कर देंगे। और डीई, डीई एक वर्ड है, ये एक सुफिक्स है। अब आपने सुना होगा डीमोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइजेशन एक शब्द है, उसके आगे लगा अगर डी तो ये हो गया सुफिक्स, तो डीमोनेटाइजेशन ऐसा वर्ड बनता है। उसी प्रकार ये वर्ड बना डिपार्टमेंट। तो इसे हम तीन वर्ड में तीन सिलेबल में डिवाइड करेंगे, काउंट करेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे कि पहले सुफिक्स अलग कर देंगे, प्रीफिक्स अलग कर देंगे, और जो वर्ड बच जाएगा उसे हम अलग से लिख देंगे। तो ये डिपार्टमेंट इस प्रकार डिवाइड होगा। अब दूसरा वर्ड है रिकॉग्निशन। अब इसमें भी देखिए हम सबसे पहले तो काउंट कर लेते हैं कि इसको कितनी भागों में हमें बांटना है। तो आर ई, ई एक वर्ड आ गया, ओ आ गया, आई आ गया, फिर एक और बार आई आ गया। तो अब हम और एक ओ भी आ रहा है, तो यानी हमें इसमें 5 हमें ऐसे वॉवल्स मिल रहे हैं और डिवाइडेशन करना है। लेकिन हमने इसे 4 भागों में डिवाइड किया है। अब मैं आपको उसको समझाऊंगा कि हमने क्यों 4 में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जो प्रीफिक्स है उसे अलग कर देंगे। जैसे री, इसमें एक प्रीफिक्स है, आपने सुना होगा रीऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्निशन। तो जो ये री वर्ड है ये शब्द के आगे लगता है और एक शब्द बनाता है, ठीक है। तो री एक, जैसे रिपीटेशन, तो ये जो री वर्ड है हम इससे सबसे पहले अलग कर देंगे। तो हमने लिखा आर ई, फिर डिवीजन, फिर कॉग, सी ओ जी कॉग, फिर डिवाइडेशन, फिर एन आई और शन। अब इसमें लास्ट में आप वर्ड देख रहे हो शन, टी आई ओ एन। आपने ये जो वर्ड देखा ये एक सुफिक्स है, शन एक सुफिक्स है, जैसा कि आप नीचे वाले वर्ड्स में भी देख रहे होंगे, एग्जामिनेशन, एसिमिलेशन। तो ये जो शन वर्ड आ रहा है टी आई ओ एन, तो ये एक सुफिक्स है, इसलिए हम इसे अलग कर देंगे। अब बीच में आप देखिए, अब बीच में क्या बच गया है हमारे पास, ये बच गया है कॉग्नी, कॉग्नी बच गया है। तो अब हम इससे एक कंपाउंड वर्ड है, अब हम इसे बीच में से स्प्लिट करेंगे, तो इस प्रकार हमें ये 4 भाग हमें इससे मिल जाएंगे। और आई और ओ को हमने इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि हमें सेम साउंड प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए हमने इसे डिवाइड नहीं किया। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। अब इसमें भी ऐसे ही है कि प्रिन एक प्रीफिक्स हो गया और पल एक सुफिक्स हो गया। या फिर हम इसे कंबाइंड वर्ड भी ले लें और इसे बीच में से ब्रेक करें, तो हमें पहले मिलेगा प्रिन, फिर आएगा सी आई, और फिर हम डिवीजन कर देंगे पल। तो इस प्रकार हमें 3 बार 3 हमें इसका डिवीजन मिल जाएंगे। अब प्रिंसिपल में आई एक वॉवल आ रहा है, आई एक और वॉवल आ रहा है, और ए एक वॉवल आ रहा है, तो हम इसे 3 बार डिवाइड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को हम पहले गिन लेते हैं, 1 ई, 2 ई, 1 ओ और 1 ई, यानी कि हमें 4 बार इस वर्ड को बांटना है डेवलपमेंट को। तो हम इसे वैसे ही डिवाइड करेंगे। तो डी ई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक प्रीफिक्स है, तो डी सबसे पहले अलग कर दीजिए। और मेंट, जैसे गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, तो मेंट शब्द एक सुफिक्स है, तो उसे भी अलग कर दीजिए। अब बचा इसमें का जो बीच का वर्ड बच गया है हमारे पास, वी ई एल ओ पी, विलोप। तो अब हम इसे बीच में से डिवाइड करेंगे। जब ये कंपाउंड वर्ड है तो इसे हम बीच में से डिवाइड कर देंगे। तो इसे जब हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा वी ई, फिर डिवीजन, और फिर एल ओ पी, लोप। अब बात करता हूँ मैं नेक्स्ट वर्ड की, और नेक्स्ट वर्ड है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आप देखिए ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन। तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स, जो सबसे पहले मैंने आपको जो रूल बताया था, अगर पहला ही वर्ड हमें कोई वो मिल रहा है, वोवल मिल रहा है, तो हम पहले उसे अलग कर देंगे। हमें ई लिखा, फिर डिवीजन किया, फिर एक्स से, और यहाँ पे शन जो वर्ड आ रहा है हम उसे पहले अलग कर देंगे। और लास्ट में जो वर्ड्स बच गए हैं, जैसे कि एक्स से एम आई टी एम आई एन ए,
ये जो वर्ड बन गया है, अब हम इन्हें बड़ी सावधानी से अलग अलग कर देंगे। अब आप इस बीच में से भी देखेंगे कि जैसे एम आई आ रहा है, तो एम आई के बाद एक कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम इसे बीच में से ब्रेक कर देंगे। और जैसे एक्स आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई और ए के बीच एम आ रहा है, तो हमें इससे बीच में से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एग्जामिनेशन। अब एक और वर्ड आ रहा है और वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में भी पहले हम काउंट कर लेंगे कि ए आई आई ए आई और ओ, हमें ये साथ में सुनने के लिए मिल रहे हैं। यानी हम इस वर्ड को कितनी बार डिवाइड करेंगे,